अरविंद केजरीवाल और हिंदुस्तान के 80% आबादी को अब तक यही लग रहा था कि ये जो चीनी का प्राइस बढ़ रहा है ना, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार सारा का सारा जो गन्ना है ना उसको इथेनॉल बनाने में लगा दे रही है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से रियलिटी कुछ और ही बता रही है। उसे समझने के लिए पहले तुम्हें EI नीनो फिनोमेना समझना होगा। EI नीनो फिनोमेना एक क्लाइमेट फिनोमेना है जिसमें पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये एक फिनोमेना है जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि कितने सालों में रिपीट होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 साल में या कभी कभी 10 साल के बीच में ये EI नीनो रिपीट होता है। अब इसमें होता क्या है कि पैसिफिक ओशन का जो पानी है ना, वो नॉर्मली अगर हीट हो जाता है तो उसकी वजह से अक्रॉस द ग्लोब जितना भी क्लाइमेट कंडीशन है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कहीं पर एकदम ही सूखा आ जाएगा, कहीं पर एकदम ही बाढ़ आ जाएगी। और इस साल भी EI नीनो आया था, जिसकी वजह से इंडिया का जो मानसून है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। और इसकी वजह से इस बार जो शुगर कैन का प्रोडक्शन है ना, वो भी काफ़ी कम होने वाला है। चलो समझते हैं कि सबसे पहली बात, गन्ना धान या गेहूं की तरह 3 महीने की फसल नहीं होती है। इसे पकने में पूरे 12 से 18 महीने लगते हैं। यानी आज जो चीनी आपके घर में आ रही है उसका गन्ना पिछले साल उगाया गया था। और मौसम विभाग का डाटा उठाकर देख लीजिए, पिछले साल महाराष्ट्र और कर्नाटका के मुख्य गन्ना बेल्ट में बारिश औसत 30 से 40% तक कम रही है। जब खेत में गन्ना ही कम आएगा तो मिलों में चीनी कम बनेगी, और जब बाजार में सप्लाई कम होगा तो दाम तो बढ़ेगी ही ना। गन्ने की कमी और चीनी की बढ़ती हुई प्राइस में इथेनॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन बारिश की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।